क्या किया? उन्होंने पत्नी से कहा ये फल खा लेना। पत्नी बोली हाँ खा लेंगे। अब तो फल ले लिया। अब उसके मन में 100 प्रकार की बातें आने लगी। न जाने ये कहाँ का फल है, न जाने कौन से तांत्रिक ने दिया होगा, न जाने कौन सा मंत्र होगा, और कहीं हमको कुछ हो गया। अब तो अपनी पड़ोसिन के पास गई और पड़ोसिन से लाख तरह की बात कही। बोली बहन तू ही बता ये फल खाएं कि ना खाएं? पड़ोसिन बोली क्यों नहीं खाओ, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, खा लो अवश्य, संत का दिया हुआ फल है, खा लेना चाहिए, आशीर्वाद रूप समझो इसे। अब तो बोली लेकिन बहन इसको खाने के बाद और मुझे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, खा लो, पुत्र होगा। बहन मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 साल रहे थे, हमारा पुत्र तो 1 ही साल ज्यादा रह गया, तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। और वो 10 तरह की बात बोली तो पड़ोसिन ने भी हाथ जोड़कर कहा कि तुझे जो खाना हो सो खाओ, बस हमारी खोपड़ी मत खाओ। चली गई। अब शाम को उसकी बहन आई, धुंधली देवी की। बहन को पूरी बात बताई। अब बहन ने यही सोचा कि उसको लोभ था। उसने कहा कि एक काम करो, मैं गर्भवती हूं, मेरे अभी पुत्र होगा, तुम एक काम करो इस फल को अपनी गाय को खिला दो, देखते हैं गाय का पुत्र होता है कि नहीं। संत का आशीर्वाद का परिणाम क्या होता है वह भी हम देख लेंगे। तो कहा बहन फिर मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा? और पति ने पूछा कि फल खाया कि नहीं, तो मैं क्या कहूंगी? तो कहा एक काम करो, मेरा भी पुत्र 9 महीने बाद होगा, तो तुम पेट पर कपड़े बांध बांध कर पति को मूर्ख बनाती रहना, और 9 महीने बाद जब मेरा पुत्र होगा तो वही मैं तुमको लाकर दे दूंगी, तुम्हारा पुत्र भी उसी को मान लेना। अरे बहन तू ही हमारी हितैषी है, बहन हो तो तेरे जैसी। यही तो बात है। श्री तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं सुंदरकांड में, बड़ी सुंदर चौपाई है कि जब नाश निकट आने वाला होता है, अंत्य निकट आने वाला होता है, तब हमको जो मित्र है वह भी शत्रु दिखने लगता है, और जो शत्रु है वह भी मित्र दिखने लगता है, जो हमारा अमंगल चाहता है वह भी हमें अपना परम हितैषी दिखने लगता है, दिखाई देने लगता है। इससे बड़ा हितैषी हमारा और कोई नहीं। ऐसा ही हुआ। 9 महीने बाद पुत्र लाकर जैसे ही दिया, अब तो धुंधली देवी ने दिखाया महाराज अपना पुत्र क्या क्या है। आत्मदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हुए उस समय, आहा पूरे गांव में खबर कराए पुत्र हुआ है, बड़े प्रसन्न। और तभी उनकी गाय जो थी उनसे भी एक पुत्र का जन्म हुआ। अब तो 4 चांद लग गए खुशी में। लेकिन गाय का जो पुत्र था वह ऐसा कि उसका पूरा शरीर इंसान का, बाकी जो कान वह गाय के। तभी नाम हुआ गौकर्ण। आत्मदेव जी ने बड़े प्रेम से नाम रख दिया गौकर्ण। ये श्री गौकर्ण जी महाराज। अब तो अपने पुत्र का भी नाम रखने वाले थे, लेकिन कहने लगी धुंधली देवी कि महाराज क्या कर रहे हैं? अरे सब का नाम आप ही रख लेंगे तो फिर ये पुत्र तो मेरा है,
नहीं नहीं, मैंने 9 महीने इसको अपने पेट में रखा है, मैं नाम रखूंगी। पहले आत्मदेव जी नाम रखना चाहते थे कि हम आत्मदेव, तो इसका नाम परमात्मा देव। लेकिन धुंधुली देवी बोली मैं रखूंगी, मैं धुंधुली देवी, तो इसका नाम धुंधकारी, इसका नाम रखा धुंधकारी। श्रीमद् भागवत में इन दोनों भाइयों के लिए कहा गया, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखला, धुंधकारी महाखला। श्री गौकर्ण जी आगे चलकर बड़े विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी अत्यंत नीच खल, धर्म का कोई कार्य न करे, केवल पाप में ही रत। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पिता से भी भला बुरा कहने लगा और माता को भी, मानो लकड़ी में लगाई आग, फिर उस लकड़ी से माता को पीटता। ऐसा अत्याचारी धुंधकारी हुआ। अब तो गौकर्ण जी वे तो अपने तीर्थ यात्रा पे चले गए, और यहाँ पर उन्होंने आत्मदेव जी ने अपने पुत्र का यह व्यवहार देखा। सोचने लगे संत सही ही बात कह रहे थे, काहे को ये पुत्र के चक्कर में मैं पड़ा। ऐसा पुत्र हुआ, इतना नीच। सोचने लगे क्या करें, इस पुत्र के राज्य में जीने से अच्छा तो मैं खुद ही मर जाऊं। अब देखो, पहले क्यों मर रहे थे कि पुत्र नहीं है इसीलिए प्राण त्याग रहे थे, पर अब प्राण त्याग रहे हैं। तब भी प्राण त्याग रहे थे, अब भी, लेकिन तब इसीलिए कि पुत्र नहीं है, अब इसीलिए कि पुत्र है। पुत्र क्यों है? लेकिन तभी मार्ग से श्री गौकर्ण जी आ रहे थे, और जो पिताजी को देखा, प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम, क्या हुआ आपका? मुंह बड़ा उतरा उतरा सा दिखाई दे रहा है, क्या समस्या है? पिताजी ने पूरी बात विस्तार से बताई। बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं गौकर्ण जी। देहिमांसरुदरे अभिमन्ति त्यजत्वं जाया स्वतादिषु सदा ममता विमुञ्च। बड़ा सुंदर उपदेश, और ऐसा उपदेश कि आप कल्पना करो, उस उपदेश को सुनते ही वे वन में चले गए, तो भगवान का भजन करने लगे। अब गौकर्ण जी वापस अपनी तीर्थ यात्रा पर चले गए। यहाँ पर जैसे ही पता लगा कि पिताजी तो चले गए, अब इसने डंडा उठाया और माता जी से कहा, माता जी, पिताजी का गड़ा हुआ खजाना कहाँ रखा है सो बताओ। सब आपको ही सीक्रेट्स पता होंगे, आप बताओ खजाना कहाँ है। सोचने लगी। इसीलिए उसी समय एक कुएं में गिरकर, अंधे कुएं में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। अब तो ये बड़ा स्वतंत्र, ऐसा कि अपने घर में वैश्याओं को रख लिया, 5-5 वैश्याओं को। पैसा कैसे आए? तो पैसे के लिए चोरी चकारी करता, जहां भी जाए तो चोरी करे। एक दिन राजा के यहां जाकर उसने चोरी की, जो राजधन लेकर आया वैश्याओं को दिया,
अब वैश्याओं ने यही आपातकालीन मीटिंग बुलाई कि देखो ये राजधन है, आज नहीं तो कल हम पकड़े ही जाएंगे, तो क्या करें, पैसा अच्छा खासा हो ही गया है, अब इसकी क्या जरूरत। उन्होंने पहले तो धुंधकारी को मदिरा पिलाकर एकदम बिल्कुल बेहोश ही कर दिया। जब वो अत्यंत ही नशे में आ गया तब उसको एक खाट पर लिटाया, हाथ पांव बांध दिए, गला दबाने लगी ये मर जाए, लेकिन वो तो ठहरा पापी, कैसे मरे। सो जलते हुए आग के चिंगारे इसके मुंह में धर दिए। धुंधकारी तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिया। वहीं पर एक गड्ढा बनाकर इन्होंने गाड़ दिया और पैसा लेकर भागी, दूसरे राज्य चले गए। अब तो धुंधकारी उसी घर में प्रेत बनकर रहने लगा। इसकी अधोगति हुई, प्रेत बना। क्या कहना। अब गौकर्ण जी आए अपने घर में, तो घर में जो देखा, जैसे ही सवेरे सवेरे संध्या करने बैठे तब एक ऐसी दिव्य, ऐसी आत्मा कि कभी तो वो घोड़ा बन जाए, कभी भैंस बन जाए, कभी वृषभ, समझ में ही ना आए। तब जो पवित्र जल के छींटे मारे, पूछा तुम कौन हो। उस आत्मा ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भ्राता हूँ। धुंधकार